इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ। एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के सीटेट के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जिन विद्यार्थियों ने सीटेट का एग्ज़ाम फिल किया हो वो लोग प्लीज़ सीटेट के लिए 20 क्वेश्चन मैं डेली करवाती हूँ। जो लोग हिंदी के पूरे 30 में 30 नंबर चाहते हैं वो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी से आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। हिंदी में 30 फुल मार्क्स लाने के लिए मैं डेली शाम को 5 बजे एम्बिशन क्लासेज नाम से एक वीडियो अपलोड कराती हूँ। प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। मेरे 20 क्वेश्चन मैं डेली कराती हूँ, उनमें से आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को उतनी ही हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। यानी पहले उदाहरण है फिर सामान्यीकरण की यात्रा, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है। यानी जैसे मैथ में सबसे पहले हम अगर उदाहरण देंगे या व्याकरण को स्टार्ट करने से पहले हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पॉइंट को बताने से पहले अगर उदाहरण देंगे तो वह हमारी विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। या हमारा आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण आता है। निगमन विधि में इसका हमें उल्टा होता है, सबसे पहले उसे सामान्यीकरण देंगे फिर उदाहरण देंगे। यानी सबसे पहले उसकी परिभाषा देंगे उसके बाद उदाहरण देंगे। तो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा आगमन विधि कहलाती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी काव्यांश है, काव्यांश को पढ़ना है फिर हमें उसका उत्तर देना है। लेकिन इतना लंबा काव्यांश को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है। यानी किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है। अब सबसे पहले हमें देखना है इसमें कार्तिक की हंसीमुख सुबह। अब कार्तिक मास दिया हुआ है तो इसमें कौन सा मेरा ऑप्शन हो गया, इसमें कार्तिक। यानी बी ऑप्शन, हिंदी महीने की सुबह का वर्णन कार्तिक मास में कहा गया है। हवाओं को किसके समान माना है। यानी हवाओं को किसके समान माना है, तो हम फिर देखते हैं। सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी। माँ के समान माना गया। यानी किसके समान माना है, माँ के समान, माता। यानी सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई है। यानी हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई है। अब इसमें हम देखेंगे तो इस पैराग्राफ को सबसे पहले देखते हैं। हवाएं सिरहाने, ये रहा, सिरहाने रखकर अंजलि फूल हर सिंगार के। किसके, हर सिंगार के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, हर सिंगार। यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो गया। ऐसे ही हमें काव्यांश को एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं। नदी की ओर से कौन सी हवाएं आती हैं, तो इसमें देखते हैं हम नदी की ओर से हवाएं। अभी जैसे मंदिरों से चढ़कर सिरहाने रखकर अंजलि फूल हर सिंगार, ये आ रहा है। नदी की ओर से, क्या क्वेश्चन था हमारा, नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं, कौन सी हवाएं, ये आ गया। सुवासित भीगी हवाएं, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुवासित भीगी हवाएं। कैसी हवाएं, हमारी भीगी हवाएं। यानी कौन सा राइट ऑप्शन हुआ, भीगी हवाएं। हवाएं सिराए कौन से फूल रखकर आती, इसमें हर सिंगार था। नदी की ओर से आने वाली भीगी हवाएं, ना सूखी गर्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी हमारा पैराग्राफ में कहा जा रहा है उसी के थ्रू हमें आंसर देने। कोई आंसर हमें अपने आप से नहीं देना। माँ सरीखी में अलंकार है तो इसमें हमें काव्यांश से कोई मतलब नहीं है। माँ सरीखी, अब माँ सरीखी, रूपक, प्रेक्षा, उपमा, यमक, तो यह हमारा उपमा अलंकार हो गया। यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, तुलना। अब तुलना को बनाने के लिए क्या इसमें बोला गया, सरीखी, सरीखी। उपमा में क्या होता है, जैसा, जैसे, समान। तो माँ सरीखी, माँ के जैसे, यानी इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन।
उत्प्रेक्षा यानी जिसमें संभावना होगी, यमक जिसमें दो शब्द होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे होंगे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। हसमुख सुबह में का भाव है। अब हसमुख सुबह पूछा गया है। हसमुख सुबह में प्रसन्नता, आलस, इसका भाव है। हसमुख सुबह तो हम ऊपर देख लेते हैं। हसमुख सुबह कहाँ पर है? हसमुख सुबह, कार्तिक की हसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा, नहाकर सुवासित भीगी हवाएं। अब हसमुख सुबह यानी वो क्या, सुबह सुबह क्या हुआ है? प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। हसमुख सुबह का अर्थ होता है प्रसन्नता। ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, काव्यांश के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। भाषा के नियमों को कंठस्थ हमारा निगेटिव है। ऐसे में आप लोग अगर सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी, कौन कौन से कीवर्ड हमारे निगेटिव है, कौन कौन से पॉजिटिव हैं। विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों को अति सामान्यीकरण करना, अनुवाद भी निगेटिव है, अति सामान्यीकरण भी नहीं होगा, यानी भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। संदर्भ में व्याकरण पर जोर दिया जाता है। ये ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कठिन सामग्री चुनी जाती है। सामग्री और प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कठिन तो नहीं चुनी जाएगी। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, इसमें यह भी नहीं होगा किसी भी प्रकार की नहीं। सामग्री छोटी या सीमित होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए, स्तर के अनुसार से सामग्री को सेट करना है। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाएं। व्याकरण के नियम इस प्राइमरी में नहीं है। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाए। पुरस्कार और दंड हमारे कैसे पॉइंट है? ये निगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। क्या है? अवसर, या हमारे पॉजिटिव है। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, यानी बच्चा बिना सचेतन ध्यान के ही भाषा ग्रहण कर, भाषा अर्जन होता है। क्या इसमें बच्चा उससे ये मत कहो कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ, उसे एकदम दिमाग खुला रख दो, वो एकाग्रता से, परिवेश से, समाज से भाषा जल्दी सीखेगा, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है या शिक्षक को उसके आकलन में सहायता करता है, यानी जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो शिक्षक को उसके किस आकलन, साहित्य के ज्ञान, साहित्य का कोई मतलब बोलने में निपुणता। जब बच्चे को हम कविता सुनाने के लिए किस बच्चे से कहेंगे? जो बच्चा बोलने में क्या होगा? निपुण होगा। अभिनय के गुण, अवबोधन, अवबोधन मीन्स होता है समझ, यानी बोलने में निपुणता। कविता सुनाने के लिए बच्चे का बोलने में निपुण होना आवश्यक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अर्थ ग्रहण के कौशलों के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, यानी अर्थ ग्रहण के कौशलों के विकास के लिए व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। अब मौन वाचन अगर यहाँ पर हमारा दिया हो प्राइमरी लेवल तो हमारा सस्वर वाचन होगा, यानी 1 से 5 प्राइमरी के लिए, और मौन वाचन हमारा 6 से 8 बच्चों के लिए, यानी जूनियर के लिए। तो इसमें हमारा अर्थ ग्रहण, अभी तो मैं प्राइमरी का ही पेपर सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। रीजनिंग और पेडागोजी समझ लो सेम वो लगता है। क्या है? जैसे रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो ऐसे ही इसमें पेडागोजी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर घुमा दे वो आप लोगों को, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अनुकरण विधि, आगमन से निगमन विधि, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि, भाषा प्रयोगशाला, यानी भाषा हिंदी भाषा शिक्षण की विधि, ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, यानी अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वो किस प्रकार से भाषा सीख रहा है? भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भ्रष्ट तो नहीं करेगा, भाषा सीख ही नहीं रहा है,
तुरंत रोकने के लायक है। अगर कोई बच्चा गलती करता है, यानी बच्चा कब ज़्यादा सीखता है, जितनी ज़्यादा वो गलती करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा सीखता है, यानी ये ऑप्शन राइट हो गया। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर, यानी मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी किस पर प्रयोग, यानी भाषा सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है, ये किस पर प्रयोग हुआ, चूहे व बिल्लियों, चिंपैंजी और वानरों पर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों एवं ध्वनियों का संबंध स्थिर तथा सार्वभौम होता है, यानी लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों यह हमारा पूर्णतया असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य, पूर्णतया सत्य, यह बात हमारी पूर्णतया क्या है, सत्य। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध स्थिर तथा सार्वभौम होता है, यह हमारा क्या है, पूर्णतया सत्य। डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता, यानी भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला में, अखबार पर, विज्ञापन पर, साइन बोर्ड पर, यानी यह हमारा भाषा प्रयोग पर नहीं होता है। क्या भाषा प्रयोग में ऑडियो वीडियो बच्चा उतना ही सीखेगा जितना प्रयोगशाला में होगा, लेकिन अखबार के माध्यम से वो दुनिया भर की चीज़ें सीखेगा, विज्ञापन के माध्यम से, साइन बोर्ड के माध्यम, भाषा प्रयोग से जैसे ऑडियो वीडियो या वहाँ पर जो भी चीज़ें स्थिर है उन्हीं से ही सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अब वाइगोत्स्की ने किस पे, सामाजिक सांस्कृतिक, यानी समाज, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब प्राथमिक स्तर पर पूछा गया भाषा शिक्षण की प्राथमिकता, केवल निगेटिव पॉइंट है हमारा। कविता और कहानी के द्वारा केवल बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित कर, बच्चों की चित्रांकन क्षमता। अब इसमें सिर्फ चित्रांकन है, लेकिन इसमें रचनात्मक और मौलिकता 2 पॉइंट है, यानी यह हमारा डी से सी ज़्यादा बेटर है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही, यानी भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, भाषा कुछ हद तक उपरोक्त में से तीनों सही है। अब हमें पता हो गया ये दोनों के दोनों कट गए, यानी इसमें से तीनों नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। जैसे हमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पहले हम वो ऑप्शन काटेंगे जो हो ही नहीं सकता, ऐसे काटते काटते एक टाइम आता है कि वहाँ पर हमें एक ही सही लगता है। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री से में परिचित, शब्दों की सटीक और निपुणता भारी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। ये शब्द है सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, विषय वस्तु के शब्द, कठिन शब्द, निष्क्रिय, यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। जैसे सर्वाधिक प्रयुक्त हो रहा सकता है, चुका है, तो ये हमारे क्या होता है, तो ये वर्ड ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रयुक्त सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आज के मेरे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।